garden. Ira, a young girl from the village Chaizo in Indonesia, has been selected to become a flower gardener. ईरा क्या है, एक यंग लड़की है फ्रॉम द विलेज. गांव का नाम क्या है उसका? सीएचओ. कहाँ पे है गांव? इंडोनेशिया में है. उस गांव को चुना गया सेलेक्टेड टू बिकम अ फ्लावर गार्डनर के लिए. It is a proud moment for her village. उसके गांव के लिए बहुत ही गर्व होने का क्षण है. And our dream come true for Ira. ईरा का ड्रीम भी क्या है, सच होने जा रहा है. As she is a smart, hardworking फ्लावर्स girl देखो, who फ्लावर्स देखो, loves फ्लावर. she has been given. Who has been given a book with all the information about what flowers to grow. वो कैसी लड़की है ईरा? ईरा का सपना सच होने जा रहा है. वो कैसी है? स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग गर्ल है, जिसे फ्लावर्स अच्छे लगते हैं. शी हैज़ बीन गिवन अ बुक विद ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट फ्लावर्स टू ग्रो. उसे क्या है, सारी इंफॉर्मेशन वाली बुक दी गई है जिसमें पौधों को कैसे उगाना है. ये देखो, ये बने हुए हैं एप्पल ट्री. What kind of fertilizers to use? किस तरह के खाद डालने होंगे उगाने के What लिए, kind of soil to prepare for them? और जो उगाना है ना गार्डन, उसके लिए किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए. And सो ऑन. so on. इस तरह की और भी बातें दी हुई हैं कैसे पेड़ पौधे जो उगाने हैं उसको लेके. She had to study the book within 3 months. उसे क्या करनी है, 3 मंथ के अंदर उस बुक को पढ़ना है. 3. So that she is ready for her next meeting. ताकि नेक्स्ट मीटिंग के लिए वो तैयार हो जाए. However, there is one problem. हालांकि एक प्रॉब्लम है ना. Ira doesn't know how to read. ईरा को पढ़ना नहीं आता. On top of that, ऑन टॉप, वन नहीं है, ऑन टॉप ऑफ दैट. और सबसे बड़ी बात क्या है, ईरा आगे Ira has to design kite for her village for the annual kite competition. अब एनुअल काइट कंपटीशन होने वाला है. उसको उसके लिए क्या करना है, काइट डिजाइन भी करनी है ईरा को. Set for us under a bamboo tree. ईरा क्या है, घंटों बैठी रहती है किसके नीचे? जैम्बू ट्री के नीचे. Starting at the blue sky. स्टेयरिंग माने देखती रहती है किसको? At the ब्लू स्काई को, आसमान को. and the top of the mountain. माउंटेन के ऊपरी जगह को देखती रहती है, ऊपर देखती रहती है पहाड़ों को. If she succeeded in this business, यदि वो सफल हो जाएगी इस बिजनेस में, she would be able to see and smell about being among roses and other flowers every day, made her feel happy. वो सोच रही है अभी, तो वो रोजेज में ही रहेगी फिर, और उसके बाद में रोज क्या करेगी, उन फूलों को क्या है, सूंघेगी है ना, और खुश रहेगी, जिससे उसे खुशी मिलेगी. She smiled. वो मुस्कुराती है, Then suddenly become sad again. और फिर से वो उदास हो जाती है. Oh, can I grow flowers if I do not know how to take care of them? और वो बोल रही है मैं कैसे उगा सकती हूँ फ्लावर्स, इफ आई डू नॉट नो हाउ टू टेक, मुझे यदि पता ही नहीं है कैसे देखभाल करनी चाहिए उनकी. If only I could read that book. शी साइड. और ये कब हो पाएगा, यदि मैं उस बुक को पढ़ पाऊंगी. She sighed. हाँ, वो आए बढ़ती तो मतलब थोड़ा उदास है. In the afternoon, दोपहर को ईरा's फ्रेंड्स केम. दोपहर में क्या होते हैं, उसके फ्रेंड आ जाते हैं ईरा के. They wanted to talk to her about the kite. वो उससे बातें करते हैं किसके बारे में, काइट के बारे में. When they pressed her for a reply, she became angry. जब वो उसको मतलब प्रेस करते हैं ना कि जवाब देने के लिए काइट बनाएगी, बोला था ना अभी, तो उसे गुस्सा आ जाता है. किसको? ईरा को. I don't want पीछे से धक्का लगा रहा है इसको. to help you. देखो तो कितना चतुर हो गया, पीछे से धक्का ले रहा है उसे. पढ़ने दो भैया को. हाँ, यहाँ बैठ जाओ. She shouted, "Go away." आई डोंट वॉन्ट टू हेल्प यू. मैं तुम्हें, वो गुस्से में बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती. चिल्लाती है गो अवे, चले जाओ यहाँ से. She ran crying टू हर रूम. वो क्या करती है, रैन क्राइंग, चिल्लाते हुए दौड़ती है अपने कमरे की तरफ. Her friends Stared to surprise. इन सरप्राइज. उसके फ्रेंड उसको मतलब आश्चर्य में देखते हैं एकदम कि क्या हो गया ये. Ira's mother did not understand. ईरा की मम्मी भी कुछ नहीं समझ पाती इसको क्यों गुस्सा आ गया. She followed her daughter into her room. और उसकी मम्मा उसके पीछे पीछे अपनी बेटी के कमरे में जाती है पीछे And पीछे. saw her on the bed crying.
crying. और देखती है उसे, वो बेड पे क्या कर रही होती है, रो रही होती है। She sighed and looked around the room. वो आगे बढ़ती है और चारों तरफ देखती है। She उसकी saw माँ भी उदास हो जाती है ना, एकदम देखती है क्या हो गया। something about ऑन द the टेबल, उसे कुछ नजर आता है उसकी माँ को। कहाँ पे, टेबल पे। She went to look at it. वो जाती है और देखने क्या है भाई टेबल पे। A book about वो flowers. बुक थी किसकी, फ्लावर्स की थी। She turned the pages and suddenly she knew. और वो पेजेस को पलटती है उसकी मम्मा, तो समझ जाती है तुरंत। Back in the sitting room. वापस रूम में बैठती है। She faced ईरा's Ira's फ्रेंड, friend. ईरा के फ्रेंडों को देखती है। Ira is trouble. ईरा की प्रॉब्लम। हाँ। She told them she need your help to make her dreams come true. वो ईरा का शी फेस ईरा के फ्रेंडों को फेस करती है। ईरा क्या है, परेशानी में। शी टोल्ड देम, उन्हें बताती है उसके फ्रेंडों को कि उसे तो आपकी हेल्प की जरूरत है उसके अपने सपने पूरे करने के लिए, ईरा को। और बताओ, Will you help her? क्या आप उसकी हेल्प करोगे? Will you teach her to read? हाँ, तो उसके फ्रेंडों से कहती है ईरा के उसकी मम्मी, क्या तुम उसे पढ़ना सिखाओगे? They were all ready to help. सब तैयार हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। And finally, it was decided that Ira's best friend Sari would secretly teach her to read and write. सब रेडी हो जाते हैं हेल्प करने के। अंत में क्या होता है, डिसाइड होता है कि ईरा के जो बेस्ट फ्रेंड है, क्या नाम है उसका, सारी, वुड सीक्रेटली उसे क्या चुपचाप उसे सिखाएगी पढ़ना और लिखना। The others had to act as if they knew nothing about it. जो दूसरे लोग थे हैड टू एक्ट, वो ऐसा एक्ट यानी ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। विल नहीं है वो, आई नहीं है। Well, you all have टू बी पेशेंट। patient, said Ira's mother. ईरा की मम्मा कहती है तुम सबको धीरज रखना होगा। Until she has overcome her ऑब्स्टेकल, जब तक कि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाती। Ira obviously will not be able to help you with the kite. कि ईरा सचमुच में तुम लोगों की काइट के मैटर पे कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। The next morning, Sari came to have a chat with ईरा। नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या होता है, सारी आ जाती है उससे बातें करने ईरा से। सारी कौन है, ईरा की फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है। This is unbearable. बियरेबल, ये भी असहनीय था उसके लिए। आगे, Because I can't read, I won't be able to have that flower प्लांटेशन। क्योंकि मैं वो अनबियरेबल क्यों हो रहा था, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती थी। वो बोलती है मैं फ्लावर प्लांट, जो पौधा लगाने वाला काम है ना, वो भी नहीं कर पाऊंगी। I have always dreamed of ईरा क्राई, ईरा चिल्लाती है मेरा हमेशा से सपना था फूलों के बीच में रहना। ये सब Don't be sad, Ira. I am going to teach you every day until you are able to read and write. उसकी फ्रेंड सारी कहती है ईरा दुखी मत हो तुम, मैं तुम्हें रोज पढ़ना सिखाऊंगी अंटिल, जब तक यू आर एबल टू, जब तक तुम पढ़ना और लिखना नहीं सीख जाओगी तब तक सिखाती रहूंगी। Said Sari. सारी कहती है उसे उसकी फ्रेंड। You mean it? Cried Ira. ईरा कहती है क्या मतलब तुम्हारा मतलब क्या है, सच में तुम मतलब ऐसा करोगी? आगे कुछ नहीं करना। आगे, if you do your best, you will be able to read within 1 month. आगे रिप्लाइड सारी इसको कहती है यदि तुम अपनी ओर से पूरा कोशिश करोगी, यू विल बी एबल, तो तुम 1 मंथ में पढ़ने चालू हो जाओगी, रीडिंग कर जाएगी। आई विल डू माई अटमोस्ट, ईरा प्रॉमिस करती है मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। ईरा मेड गुड प्रोग्रेस, ईरा अच्छी प्रोग्रेस करती है, यानी बढ़िया सीखती है। She was now more cheerful. अब वो और ज्यादा खुश होने लगी, She did not mind that all her friends knew about her learning to read. अब वो इस बात को कोई ध्यान नहीं देती, उसके सारे दोस्त उसको जानते हैं कि that her learning फ्रेंड्स न्यू अबाउट हर लर्निंग, कि वो पढ़ना सीख रही है, उसे ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। And she did not know mind being taught by them, और ये इस बात को भी कोई वो नहीं ध्यान देती कि मेरे फ्रेंड मुझे पढ़ना सिखा रहे हैं, इससे भी कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। They taught her in turns, बारी बारी से उसको पढ़ना सिखाते हैं। टू रीड, कोई पढ़ना, हाँ लिखना, and to take dictation. कोई उसको पढ़ना सिखाता था, कोई लिखना, कोई उसकी डिक्टेशन लेता था, सब हेल्प कर रहे थे ऐसे। In the end, लास्ट में the book about flowers was read in and discussed in the classroom by all.
अब सबने क्या किया, अंत में क्या हुआ, बुक जो थी वो फ्लावर्स की उसको क्लास में पढ़ा गया, उसके ऊपर बातचीत हुई क्लास में Ira सबने was की। grateful to her friends, अपने फ्रेंड्स की वो आभारी थी, उन्होंने उसकी कितनी हेल्प की ना। and one day she told them that it was time to help them with the kite. और एक दिन वो कहती है, उन्हें बताती है अब टाइम आ गया है टू हेल्प देम, कि उनकी हेल्प की जाए, किससे, काइट से। They all clapped their hands when they heard to the good news. और वो सब क्या करते हैं, क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, व्हेन दे हियर, जब उन्हें वो गुड न्यूज मिलती है कि वो हेल्प कराएगी काइट बनाने में। They spent many days डिस्कसिंग, discussing the shape and design of the kite. Finally, वो क्या करते हैं, कई दिन बिताते हैं, चर्चा करते हैं, शेप और डिजाइन क्या होगा काइट का, उस बारे में बातें करते हैं। finally one of the boys made the kite and Ira drew the illustration. अंत में क्या हुआ, जो लड़के थे उनमें से एक लड़के ने क्या किया, काइट बना दी और हीरा ने ड्रॉ कर दिया उसको, ड्रू द इलस्ट्रेशन, drawing. यानी ड्राइंग बना दी उसकी उसके ऊपर। और पढ़ो आगे यहाँ से। When she had finished, हाँ। everybody had filled was filled with admiration. अब क्या हुआ, जब when she had finished, Admiration जब मतलब तारीफ करना, एडमायर करना बोलते हैं ना। अब देखो when she had finished, जब उसका काम पूरा हो गया, everybody was, हर किसी को क्या है, with admiration, हर कोई तारीफ से भर गया। आगे ये कितना अच्छा बना दी उसने, ड्राइंग कर दी। was a big kite with a long बड़ी tail. काइट थी, लंबी टेल थी, उसमें पूंछ लगी थी बड़ी। with a beautiful design of flowers on यूनिक यानी एकदम अनोखी शेप थी उसकी, बिल्कुल अलग हटके, As विद अ ब्यूटीफुल डिजाइन। और उसके ऊपर क्या बने थे, सुंदर सुंदर फ्लावर्स बने हुए थे उसपे। As expected, हाँ। Siejo सीएजो, won first prize of और जैसे the उम्मीद kites. की गई थी उसका गांव सीएजो जो था उसको फर्स्ट प्राइज मिला। Kite's beautiful design of the फ्लावर्स वॉज डिलाइटफुल, काइट के ऊपर जो बहुत खूबसूरत डिजाइन की फ्लावर्स की जो डिजाइन थी वो बहुत ही बढ़िया थी, Now शानदार that थी। the competition is over, अब कंपटीशन भी खत्म हो गया। I am going to focus on my roses. Ira told her father the next अब day. नेक्स्ट डे हीरा अपने पापा से कहती है अब तो वो कंपटीशन तो हो गया काइट का, अब मैं पूरा फोकस किस पे करूंगी, अपने रोजेस पे। I am going to बी अ फ्लावर गार्डनर, मैं फूलों का जो माली होता है ना वो बनूंगी। I fully agree with you and I promise to help you, हाँ। said her father. तो हीरा के पापा कहते हैं मैं फुल तुम्हारी बात से तैयार हूँ, मतलब तुम जो कह रही हो सही है और मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। The द मोस्ट इम्पोर्टेंट thing is that you feel happy with your work. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि तुम अपने काम से बहुत खुश हो, Do you अच्छा महसूस करती हो। Do you realize how much you can do with Flowers. flowers? क्या तुम ये महसूस करती हो, हाउ मच यू कैन डू, तुम कितना क्या कर सकती हो फ्लावर्स से। You can make many people happy with your flowers. अपने फ्लावर्स से तुम बहुत लोगों को खुश कर सकती हो। In turn, making others happy will bring happiness into your own heart. और जब तुम लोगों को खुश करोगी बदले में तुम्हारा दिल और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। A few months passed. कुछ महीने गुजर गए। It was a sunny day. अच्छा मतलब धूप वाला दिन था बिल्कुल। Ira's garden Had never looked so pretty. ईरा का गार्डन कभी इतना सुंदर नहीं दिखा था। Flowers in all the colors of the rainbow made her house look bright. जो फ्लावर्स थे ना उसके, फ्लावर्स इन ऑल द कलर्स ऑफ रेनबो के सारे कलर्स में फ्लावर थे, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स थे उसके वहाँ पे, जिससे उसका घर कैसा लग रहा था, बहुत ही ब्राइट, शानदार, बढ़िया चमकीला। The garden was full of roses, marigolds, Marguerites and carnations and in the house, ये फूलों के नाम है जो भी है ना, रोजेस, मैरीगोल्ड, carnations and in the house vases full of roses filled every corner of the room. हाँ क्या है, मेरा पेन है वो, गलती से वो भूल गई हूँ मैं, गलती से भूल गई था। एक मिनट, उसके गार्डन में ये सारे फूल हैं है ना उसके घर में, और जो उसके गुलदस्ते हैं ना पूरे फुल ऑफ रोज से भरे हुए हैं हर कॉर्नर में उसके कमरे में। ऑल काइंड्स, यहाँ से पढ़ना है, ऑल काइंड्स ऑफ
फ्लावर्स, यहाँ से पढ़ो ना, ऑल से। All kinds of flowers in Ira's flower plantation found on मार्केट इन जाकार्ता। जाकार्ता जगह का नाम है ना, इंडोनेशिया की कैपिटल है। सारे तरह के फ्लावर्स मिलते हैं ईरा के फ्लावर प्लांटेशन में, जहाँ उसने उगा रखे हैं ना, वहाँ फाउंड अ मार्केट इन जाकार्ता में। जो मार्केट है ना, उसमें हर तरह के जो फूल हैं उसके गार्डन में मिलते हैं। किसके? ईरा के। Ira increased her knowledge by reading many books. अब ईरा ने क्या अपनी नॉलेज बढ़ा ली है बहुत सारी बुकें पढ़ के। अब तो बुक्स पढ़ना आ गया उसको। Her dream केम ट्रू, उसका सपना भी सच हो गया है। She could see and smell roses every day. अब वो रोज क्या है, स्मेल कर सकती है और देख सकती है रोजेस को। And sent flowers to her friends on their birthdays and on other occasions as well. अब क्या करती है वो देख सकती है, सूंघ सकती है फ्लावर्स को रोज, और अपने फ्रेंड्स को उनके बर्थडेज पे फ्लावर भेज सकती है। एंड और दूसरे भी जो मौके होते हैं खुशी के, वहाँ तक वो फ्लावर्स भेज सकती है। She had become a successful flower gardener. अब वो क्या हो गई है, बहुत ही बढ़िया फ्लावर गार्डनर बन गई है, बहुत ही मतलब सफल उसका नाम है अब।